वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गड़ाकोटा से हो रहे आज के शंका समाधान के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान हरीश चंद्र जी विनीत जी जैन सागर से, जो परम पूज्य मुनिवर परम पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज की गृहस्थावस्था के पिता एवं अग्रज भाई हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगे भोजनशाला संचालक। नमोस्तु महाराज जी, सभी मुनि को नमोस्तु, सभी शुल्लक जी कक्षा में। महाराज जी एक वाक्य है, उपलब्धि और ओम ओम ओम। हाँ, उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं महाराज जी। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं होंगी, तो महाराज जी ये एक दूसरे के मित्र कैसे हो गए महाराज जी? देखिए जिनका भी ये वाक्य है अपनी जगह सही है, क्योंकि जहाँ उपलब्धियां होंगी वहाँ आलोचना तो होगी। आलोचना उसकी होती है जिसके पास कुछ उपलब्धि है। अरे गाड़ी चलेगी तब ना धुआं उड़ेगा, गाड़ी चलेगी ही नहीं तो धुआं कैसे उड़ेगा? गाड़ी जितनी तेज गति से चलती है धुआं भी उतनी ही अनुपात से निकलता है। तो अगर कोई आलोचना हो रही हो तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नया आलोचक प्रकट हो तो समझना कोई नई उपलब्धि हुई होगी, तभी कोई नया आलोचक प्रकट हुआ, ऐसा देखो। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारे घर से एक सदस्य अपने आत्म कल्याण के लिए आगे निकल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए और मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वह मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देखिए बहुत ही तुम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि तुम्हारे ही परिवार का एक सदस्य बल्कि तुम्हारा एक भाई मोक्ष मार्ग में निकला है। तुम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी निकल गए, हम दूसरी पारी में निकलेंगे। अभी गृहस्थाश्रम में है, आगे गृहस्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करके हम परमार्थ के मार्ग में निकलेंगे, ये लक्ष्य रखो। नमस्ते। भोजनशाला के पूरे आ गए कि बाकी हैं? सब इकट्ठे हो गए तब पूछो, सब आ गए? चलो पूछो। बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सवाल करो सीधे। हाँ महाराज जी, हम लोगों का प्रश्न ये है कि समाज में एकता और परिवार में एकता कैसे लाएं, कैसे बने? मन समाज में और परिवार में एकता कैसे लाए? 4 उपाय करो, एकता आएगी। चाहे समाज की बात हो या परिवार की, 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखो। पहला काम, एक दूसरे का आदर करना सीखो, समादर। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो समादर होना चाहिए। दूसरी बात, एक दूसरे को सहयोग दो। सहयोग दो और सहयोग लो की नीति। अगर हम एक दूसरे को सहयोग देने की वृत्ति अपनाएं तो हर एक दूसरे के हृदय में स्थायी स्थान बन जाता है। महाराज जी बड़े समझते हैं कि हम छोटा की सुनो बात तो, क्यों माने? अब हमारी बात सुन लो ना। आदर करो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अगर पूरी बात बोलूँगा तो सब तुम लोगों को उसने लगेंगे, इसलिए सूत्रों में बोल रहा हूँ। आदर होना चाहिए व्यक्ति के गुणों का। सहयोग देने का भाव हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर कोई किसी भी तरह से कमज़ोर हो रहा है तो हमें उनको सहयोग देने में तत्परता रखनी चाहिए।
तीसरी बात, आपस में समन्वय बना करके चलना चाहिए। अपनी बात को लेकर अड़ना नहीं चाहिए, सामने वाले की बात को भी अपना करके चलना चाहिए। जैसे बीना में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इंटरनल एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि उंगली चलाने पर 7 संवेद स्वर छोड़ते हैं। ऐसे ही समाज या परिवार के घटक भले अलग अलग हों, लेकिन इंटरनल ऐसा आपस में एडजस्टमेंट हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि समन्वय बने, और जब भी आवाज़ निकले एक आवाज़ निकले, और वो ऐसी आवाज़ जो हर किसी को आनंद से भर दे। ये होना चाहिए समन्वय की भावना। और चौथी बात, अगर हम समाज की बात करते हैं तो हमें एक दूसरे का साथ निभाने की बात होना चाहिए। हम साथ निभाने की कोशिश करें, चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर। और इस साथ निभाने में जो बाहरी ताकतें हैं, जो एक दूसरे का कान फूंकने वाले लोग हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखने, तो समाज की एकता अपने आप बन जाए। चलिए एक ही बहुत लंबा है। चल अगला। बंधु, हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में किशनगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी गंगवाल, लोकेश जी एवं संजय जी झांझरी किशनगढ़ से उपस्थित हुए। अगले प्रश्न के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं, और आपके बाद तैयार रहेंगी ज्योति वामुल गढ़ाकोटा से। सब एक साथ आ जाओ। हाँ, महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज का एक ज्वलंत प्रश्न है कि जो बच्चे हैं, रीट की परीक्षा हो या और कोई कंपटीशन हो, उसके अंदर 90% से ज़्यादा माँ बाप उनके एक्सपेक्ट करते हैं, और वो कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं कई दफ़े, तो उनको निराशा आ जाती है। बड़ों को तो धार्मिक कार्यों में लगा करके या किसी भी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को बच्चों के लेवल पर जा कर के किस तरह उनका संबोधन करें, किस तरह उनको सहयोग देवें कि वो उससे पार पा सकें और धार्मिक क्षेत्र में भी आगे। देखिए, सबसे पहले ये जो कंपटीशन की प्रवृत्ति है, उसके ये दुष्परिणाम सामने आते ही आएंगे। इसके कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्याओं की घटनाएं भी प्रकट हो जाती हैं। हमें इनसे बचना चाहिए, समाज को बचा करके चलना चाहिए। पर चूंकि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमें बच्चों को कुछ विशेष टिप्स देके भेजना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में तुम जा रहे हो, अपना 100% दो, लेकिन इस बात को अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि केवल इसमें ही कैरियर नहीं है। हमने अपने कैरियर के लिए इसे चुना है। जो निकल गया वो सफल, और जो नहीं निकला वो जीवन से विफल। ये सोच पलट दो। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से तय है। लाखों लोग भाग लेते हैं। सीट कितनी रहती है नीट में? 10,000 होंगे। हाँ, 60,000 नीट में नहीं। एप्लीकेंट कितने ये नहीं पूछ रहा हूँ, सीट कितनी है? नहीं, सीट कितनी है? 60,000 है। पूरे देश में 60,000, बैठते कितने हैं? 24 लाख। तो 24 लाख में 60,000 है, रेशियो क्या निकला? तो बाकी को तो जाना ही है। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में जो डॉक्टर बन गए वही सफल है। अगर हम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने में सफल हो जाते तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो डॉक्टर पालने वाला बनेंगे। एक लड़का, उसने नीट के लिए एग्जाम दिया, सिलेक्ट नहीं हो पाया, 2 अटेम्प्ट किया, नहीं किया, बेंगलोर जाके बीबीए करके आ गया, और आने के बाद उसने हॉस्पिटल खोला। आज मल्टी सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल चला रहा है, पूरे इलाके में नाम है, और बड़े बड़े डॉक्टर उसके आगे पीछे होते हैं। उसने वो तय कर लिया था, आया क्या महाराज जी, आपसे मैंने सुना था डॉक्टर नहीं बने तो डॉक्टर पालेंगे, मैं डॉक्टर को पाल रहा हूँ। क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है?
तो बच्चों के या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, वो इन क्षेत्रों को में अपना कैरियर तलाशे, पर इस भूल से बचे कि कैरियर केवल इसी में है। जितने लोग बैठे सब थोड़ी निकल जाएंगे। तो निकल गए तो फिर महाराज आपने बोल दिया आप तो दे दो एग्जाम, निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो ठीक, तो निकलोगे ही नहीं। एग्जाम निकलने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए दिया जाता है, उसके लिए अपना सर्वोत्कृष्ट अर्पित करना चाहिए। पर सब कुछ करने के उपरांत भी यदि कदाचित परिणाम अनुकूल ना आए तो हताश नहीं होना चाहिए, दूसरी संभावना को तलाशना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। ज्योति वामुल जी गढ़ाकोटा से, और आपके बाद रश्मि कमलेश जी फुलर से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि संबंधों की खेती को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? कृपया गुरुदेव शंका का समाधान कीजिए। संबंधों की खेती को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए या क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, संबंधों की खेती को हरा भरा बनाने के लिए सबसे पहले तो फूट के कीड़ों से बचना चाहिए। अगर फूट के कीड़े आ गए तो पूरी फसल चट हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए खेती की सुरक्षा के लिए कीड़ों से बचना चाहिए, और कीड़ों से बचने में फूट के कीड़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपट की कोई जानवर अंदर प्रवेश न कर जाए। मवेशी प्रवेश कर जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो चारों तरफ आत्मीयता और सरलता की सुदृढ़ दीवारें बनानी चाहिए, बाड़ लगानी चाहिए, ताकि कोई कपटी जानवर अंदर न घुस जाए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, हमें अहंकार के ओलावृष्टि से बचना चाहिए। ओला पड़ जाए, आज ओला गिरे ना, अच्छी खासी खेती अगर ओला पड़ जाए सत्यानाश हो जाते हैं। तो अहंकार एक प्रकार की ओलावृष्टि की तरह है जो सबका सत्यानाश कर देता है। उसको सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और चौथी बात, स्वार्थ की आंधी से बच करके चलना चाहिए। यदि इन चारों बातों को अपना ले तो आपके संबंधों की खेती हमेशा हरी भरी रहे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। रश्मि कमलेश जी जैन फुलर से, और आपके बाद पीयूष कल्पना जी जैन कन्नौज से। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि साधु माताजी महाराज जियों के लिए आहार दान देने की ललक में हम अपन मतलब श्रावक लोग नियम ले लेते हैं, नियम फास्ट फूड का या नियम या फिर त्याग कर देते हैं, लेकिन अब नियम की अवधि कम कर देते हैं। महाराज श्री से बोलेंगे 6 महीने का या 1 वर्ष का हमने त्याग किया है, लेकिन मन में कह लेते हैं 6 दिन 6 महीने या 1-2 माह, ऐसा करके मन में अपन विचार कर लेते हैं। तो महाराज श्री, इसका क्या बंद बनता है? देखो, कपट के साथ नियम लोगे तो तुम्हारा पुण्य मौके पर वैसे ही धोखा देगा जैसे युद्ध के समय कर्ण ब्रह्मास्त्र भूल गया था। इन मौके में कर्ण ने अपनी पहचान छुपा के गुरु से विद्या पाई थी। जब मालूम पड़ गया ये तो छत्री है, तो गुरु ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र इन मौके पर भूल जाएगा। हम सबको कहानी पता है। तो कपट करके कोई कर्म करोगे तो एन वक्त पर भूल जाओगे। समझ गए? तो कभी भी तुमसे बने तो लो, ना बने तो मत लो, अनुमोदना करो। महाराज तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़े कि तुम ही से आहार लेंगे और नियम दे के ही लेंगे। तुम गए हो कि महाराज ने तुम्हें बुलाया? और कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं। एक ने कहा रात्रि भोजन का त्याग, एक महाराज थे जो आजीवन त्याग करने वालों से आहार लेते थे। एक लड़का आहार दे आया, उसके दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला क्या तू आहार दे आया? बोले हाँ दे आया।
रात्रि भोजन त्याग दिया। बोले क्या? हमने तो बोला महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी सब त्यागे हैं। अब ऐसे कपटियों को क्या करेंगे? ऐसा काम कभी मत करना। ये झूठ तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, उपस्थित होंगे पीयूष कल्पना जी जैन कन्नौज से और आपके बाद अनिमेश जी सिंघई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सम्यक दर्शन और अनंत दर्शन में क्या फर्क है? बहुत अच्छा। देखिए, आपने पूछा है ओम सम्यक दर्शन और अनंत दर्शन में क्या अंतर? सम्यक दर्शन तत्व के श्रद्धान का नाम। जब हम तत्व का श्रद्धान करते हैं, आत्मा का ज्ञान करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, तो सम्यक दर्शन होता है। अनंत दर्शन केवल ज्ञान के बाद प्रकट होता है। कोई केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो उन केवल ज्ञानी को सारे विश्व का साक्षात्कार होता है और उसी क्षण उन्हें अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। कल्पना जी चलिए। अनिमेश जी सिंघई और आपके बाद श्रीमती सविता वैभव जी गुरहा। प्रत्युष को पूछना है, पूछो। महाराज श्री नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री ओम अनंत चतुष्टय में जब अनंत ज्ञान है तो अनंत दर्शन को क्यों अलग से रखा गया? बहुत सुंदर। ज्ञान ज्ञान गुण की परिणति, दर्शन दर्शन गुण की परिणति, दोनों अलग अलग गुण हैं। दोनों के रोकने वाले कर्म अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग है। चलो, बहुत सुंदर। हाँ, दो। और आपके बाद श्रीमती सविता वैभव गुरहा। मुनि संघ के चरणों में कोटिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि धार्मिक क्रियाओं में जब सौभाग्यवती स्त्री की बात आती है तब जिसके पहली संतान बेटा होता है उसी को क्यों सौभाग्यवती स्त्री माना जाता है? ये जो बोलते हैं उनसे पूछो, मैं तो कभी नहीं बोलता। तो ये सवाल उन्हीं पंडित से पूछना जो ऐसा बोले। चलो आगे। अनिमेश जी उपस्थित है यहाँ पे? हो गया। अगले प्रश्न के लिए संजय जी छतपुरिया, मनीष जी छतपुरिया गुणायतन के ट्रस्टी और आपके बाद दो अंकित जी दिल्ली से। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा पूछना है, शंका है महाराज जी कि द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया था। आज उसको लोग भूल गए या चर्चा कम होती है, लेकिन रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था, आज भी जला रहे हैं, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन लोगों ने उसे भुला दिया। पर सीता का हरण रावण ने किया, स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी रावण आज क्यों जल रहा है? मुझे इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है, वो ये कि दुशासन ने खुले तौर पर चीरहरण किया था और रावण कपटी बनकर सीता का हरण किया था। अगर रावण अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करके किया होता तो शायद रावण की इतनी निंदा नहीं होती, पर वो साधु बनकर असाधु कर्म किया, इसलिए इतनी निंदा हो रही है। समझ गए? इसलिए हमेशा कपट से बचना चाहिए। नमोस्तु भुवन नमोस्तु। अंकित जी दिल्ली से उपस्थित होंगे और आपके बाद मुनि सेवा समिति गड़ाकोटा। अंकित नहीं है, मुनि सेवा समिति। मुनि सेवा समिति गड़ाकोटा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद सुशील जी जैन पटवारी गड़ाकोटा। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मुनि संघ मुनि सेवा समिति का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है, गुरुदेव, हम युवा अपने जैन होने पर गर्व कैसे महसूस करें? अपने जैनत्व की रक्षा एवं इसका प्रचार प्रसार कैसे करें? जैनत्व मित्रों के समक्ष जिस प्रकार का व्यवहार आचरण करें जिससे हमारा और जैन धर्म का गौरव बरकरार रहे और ऊंचाइयों पर प्राप्त करें।
बहुत अच्छा सवाल है। युवा जैनत्व का गौरव कैसे बढ़ाएं? जैनत्व का गौरव तभी बढ़ेगा जब आप जैनत्व की कसौटी में खरे उतरो। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, वो जैनत्व का आचरण करे, उस क्षेत्र में आगे बढ़े, अति उत्तम बात है। पर कदाचित ऐसा न कर सके तो कम से कम इतना तो न करे जिससे जैनत्व लांछित होता। ये जिम्मेदारी आपकी है। जिन बातों का निषेध किया गया है, यदि उन बातों के अनुकरण से हम बचते हैं तो जैनत्व का गौरव बढ़ेगा। युवाओं को चाहिए कि जैन धर्म के मर्म को खुद समझे, केवल क्रियानिष्ठ धर्मी न बने, वो विचार निष्ठ धर्मी बने, जैन तत्व ज्ञान को समझे और अपने अंतस्करण को अंदर से परिवर्तित करे। अगर ऐसा वो करते हैं तो वे सबके लिए प्रेरणा बनेंगे और उससे उनका जीवन भी बेहतर होगा। नमोस्तु महाराज। सुशील जी जैन गढ़ाकोटा से, और आपके बाद ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी। एक और पूछ लो, चलो बोलो किसका है? महाराज श्री, आपने कहा कि हम लोग समझे कि जैन धर्म क्या है, तो इसी पर एक क्वेश्चन है कि जो श्रवण संस्कृति क्या होती है और ये जो वैष्णव संस्कृति से कितनी भिन्न है, और श्रवण संस्कृति और वैष्णव संस्कृति में भगवान का रूप एक है या अलग है? बहुत सुंदर गुरुदेव, इस सभी भगवान एक होते हैं क्या, और यह कथन सही है या गलत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, दार्शनिक सवाल है। भारतीय संस्कृति मूलतः दो धाराओं में विभक्त है, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं, और मूलभूत जितने भी भारतीय धर्म हैं वे सब वैदिक धारा से प्रवाहित हुए। दोनों संस्कृतियां भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। वैदिक परंपरा में प्रायः जितने भी दर्शन हैं और धर्म हैं वे एक जगत व्यापी या जगतकर्ता ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार इस लोक का कर्ता एक ईश्वर है जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया और हम सब उसके ही अंश हैं। जैन धर्म या श्रमण परंपरा श्रम पूर्वक अपने जीवन के उत्कर्ष की बात करता है, और जैन धर्म ये कहता है कि ये संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने आप में ईश्वर है। अप्पा सो परमप्पा, हम किसी ईश्वर के अंश नहीं हैं, हम में ईश्वर जैसे अंश है। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही हम हैं। हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल विकारों का है। जो विकारों में जीते हैं वो आत्मा है, और जो विकारों को जीत लेते हैं वो परमात्मा है। जैन दर्शन कहता है हर आत्मा परमात्मा हो सकता है नहीं, तत्वतः आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमात्मा। इसलिए जैन धर्म में किसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। जैन धर्म हर प्राणी के भीतर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके ईश्वर होने की उद्घोषणा करता है। नमोस्तु महाराज। सुशील जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, आपके बाद ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी बंडा से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न भावना योग से है। गुरुवर की वह अनूठी विधा जिसे अपना करके लाखों श्रावक अपना कल्याण कर रहे, अभीष्ट की प्राप्ति कर रहे हैं, तो हे गुरुवर, भावना योग में ऐसा कौन सा वैज्ञानिक आधार है जिसमें हम जो भी कमांड लगाते हैं वो सफलतापूर्वक लगते हैं? मेरे स्वयं के द्वारा भी ऐसा किया गया है और सफलतापूर्वक मैंने वो कमांड लगाए हैं। हे गुरुवर, कृपया समाधान कीजिएगा। देखिए, भावना योग पूरी तरह वैज्ञानिक साधना है। ये हमारे अवचेतन मन में जाकर के परिवर्तन लाते हैं। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो संस्कार हमारी अंतश्चेतना में जमते हैं, हमारे अवचेतन मन पर पड़ते हैं, और अवचेतन मन में अनंत शक्तियाँ हैं, वो हमारी सब चीज़ों को क्रियान्वित कर लेता है। इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है और हमारे जितने भी इंटरनल ग्लैंड्स हैं वो प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी जैसे नाम से जोड़ा है।
इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत प्रसन्नता है आपने इसका अनुभव किया, अपने जीवन में बदलाव लाए। मैं चाहूँगा कि अपने अनुभव को लोगों तक पहुँचाएं ताकि और लोग भी प्रेरणा पाकर अपने जीवन में स्थायी बदलाव घटित कर सके। यहाँ भी मुझसे भावना योग कराने के लिए लोग आग्रह कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो अवसर भी आपको प्राप्त करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी बंडा और आपके बाद आभा सलिल जी सिंघई गढ़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में सर्वार सिद्धि ग्रंथ में देवों के सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं देवगति में, तो उसमें एक कारण देवर्दी दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो अधीनस्थ देवों का वैभव देख करके क्या विचार करते उस समय जो अंतर्मुख हो जाते हो? देखिए, किसी की विभूति को देखने से द्विविध प्रतिक्रिया होती है, एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। हमसे कोई बड़ा है और उसे देखकर हम अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया लेते हैं तो प्रेरणा पाते हैं, उसके कारणों की गवेषणा करते हैं कि आखिर ये आगे बढ़ा तो क्यों कर बढ़ा और हम पीछे रह गए तो क्यों कर। तो जब प्रेरणा होती है तो प्रगति होती है। और दूसरी प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया, वह है ईर्ष्या की। कोई आगे बढ़ रहा है और हमारे मन में जलन हो रही, आग लग रही, वो क्यों बढ़ गया। प्रायः लोग इसी नकारात्मक प्रेरणा से जुड़े रहते हैं, भरे रहते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक प्रेरणा जगानी चाहिए और सकारात्मक प्रेरणा को जगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। देवों में जो सम्यक दर्शन होता है, ज्यादातर देवता अपने से बड़े देवताओं के वैभव को देखकर जलते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन कोई कोई देव जिनकी होनहार अच्छी होती है, वो अपना अंतर विश्लेषण करते, आत्मसमीक्षा करते हैं और सोचते, अरे मैंने धर्म नहीं किया, मैंने पाप किया, धर्म किया, इसलिए आज मैं इतना हीन देव बना। इन्होंने, काश मैंने अगर ठीक रीति से धर्म किया, ओम ठीक है, ठीक रीति से धर्म किया होता तो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बस यही भावधारा हमारे जीवन में व्यापक बदलाव। 4 लाइन संक्षेप में आभा सलिल जी सिंघई और आपके बाद अजय जी अडभैया गढ़ाकोटा। महर्षि के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका यह है कि जो राम भगवान जी हैं, तो मतलब हमारे धर्म में, जैन धर्म में, हम उन्हें बैरागी के रूप में पूजते हैं, और अगर हम किसी और धर्म की बात करें तो उन्हें रागी के रूप में पूजते हैं कि उन्हें वनवास हुआ और वो वनवास गए, फिर अपने भाई से वो हुए बिलक। तो मतलब राम जी तो एक ही हैं, तो उन्हें 2 रूपों में क्यों बताया गया है? देखिए, रामचंद्र जी एक महापुरुष, जैन धर्म के अनुसार वे 8वें बलभद्र थे। अब उनका 2 रूप है, एक राजा राम का और एक बीतरागी राम का। वैदिक परंपरा में उन्हें ईश्वर के अवतार के रूप में गिना गया है। जैन धर्म अवतारवाद को मान्यता नहीं देता। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर कभी इस धरती पर अवतरित नहीं होता, अपितु इस धरती में जन्म लेने वाले प्राणी अपनी साधना के बल पर अपनी चेतना का क्रमिक विकास कर अपना उद्धार करते हैं और वो आत्मा से परमात्मा बनते हैं। रामचंद्र जी एक महापुरुष थे, उनने अपने अतीत जन्मों में काफ़ी साधना की। उस साधना के प्रताप से वे एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता, क्षमता और पात्रता लेकर इस धरती पर बलभद्र के रूप में प्रकट हुए। वे राजा थे और उन्होंने राज्य अवस्था में मर्यादा का पालन किया, एक अच्छे राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। इसलिए जैन धर्म में भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मान्य किया गया। लेकिन जैन धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देता है और वह है बीतरागता की उपलब्धि। तो जैन धर्म के अनुसार
रामचंद्र जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में वैराग्य का पथ अंगीकार किया। वो मुनि बनकर महान तपस्या किए, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो उस रूप को, चूँकि जैन धर्म में वीतरागता की पूजा होती है, इसलिए हम उनके उस सबसे उत्तम रूप की वंदना करते हैं, ये समझना। नमोस्तु महाराज। अजय जी अठभैया और आपके बाद प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य नवाचार्य 108 समाज सागर महाराज जी के प्रवचनों में एक शब्द बड़ अधिकांश सुनने को मिलता है, सा अतिशय पुण्य, सा अतिशय पुण्य। तो महाराज ये क्या है और ये साधारण ये पुण्य से कैसे, इसमें क्या भेद है? देखिए, साधारण पुण्य और सातिशय पुण्य में मौलिक अंतर है। साधारण पुण्य जो केवल पुण्य और सातिशय पुण्य वह पुण्य है जो परंपरा से मुक्ति का कारण बने, पुण्य के बंध के साथ पाप का भी विनाश। इससे इसका क्या फल होता है, दोनों का क्या? परंपरा से मोक्ष मिलता है। अच्छा, नमोस्तु महाराज। प्रेमचंद जी प्रेमी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद शिल्पी अनुशौर्या जी सोधिया गड़ाकोटा। गुरुदेव के चरणों में देवोदय महासंघ परिवार और पारस धाम जैन समाज भोपाल आगमन के निवेदन के साथ बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिससे राग होता है उसके दोष नहीं दिखते और जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं दिखते। तो ऐसी समानता की दृष्टि कैसे रखें? मार्गदर्शन। ये तो राग और द्वेष का स्वभाव ही है। राग द्वेष दोष देखने नहीं देखता और द्वेष गुण देखने नहीं देता। तो जब तक ऐसा चश्मा लगा रहेगा आप किसी भी व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई किसी के दोष की बात कर रहा है तो ये देख लो कहीं उसका व्यक्तिगत द्वेष तो नहीं है, और कोई किसी के गुणों का बखान ज़्यादा कर रहा है तो देख लो कहीं उसका व्यक्तिगत जुड़ाव तो नहीं। नमोस्तु। हाँ, एक सवाल और। अविनाश। एक ही, बहुत है नाम। चलो जल्दी से पूछो, बहुत नाम है अभी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव विदिशा गौशाला परिवार। सवाल करो जल्दी। महाराज श्री, हाथ में कलम हो फिर भी किताब कोरी रहे, हम मुनिराजों से धर्म से जुड़े रहे फिर भी हम अपने जीवन को ना लिख पाए, तो इसके लिए हम जब तक बाहर लिखोगे तो ऐसे ही रहेगा, लिखना शुरू कर दोगे तो लिख जाओगे। चलो। शिल्पी अनुशौर्या जी सोधिया गड़ाकोटा से और आपके बाद अनुमेहा जी जैन गड़ाकोटा। गुरुवर ऐसा मौका हमें मिला है पहली बार। आज हम नगरवासी मना रहे हैं एक साथ कई त्योहार, होली, दशहरा, दीपावली और रक्षाबंधन का त्योहार, क्योंकि धर्म के दिवाकर आ गए हैं हमारा करने उद्धार। विद्या गुरु के हैं ऐसे रत्न जिनकी आगमन की आभा से चमक उठा है गढ़ाकोटा का कड़कड़। ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा सत्सत नमन। जैसे सबरी के लिए राम, चंदना के लिए वर्धमान, मीरा के लिए श्याम, वैसे ही मेरे लिए मेरे गुरु प्रमाण। तो गुरुदेव, हम भक्तों पर आप ऐसी कृपा बनाए रखें, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम में वो कौन से 4 गुण होने चाहिए जिससे हम अपनी आपके सेवक, आपके चरणों के दास, आपकी कृपा के पात्र हमेशा बने रहे। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, गुरु की कृपा पाने के लिए आपने 4 बातें कही, मैं 4 की बात नहीं करता, केवल एक बात करता हूं। एक बात, वो क्या है? गुरु के चरणों को अपने हृदय में और अपने हृदय को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। यदि इतना हो गया तो बाकी सब बातें हो जाएगी, और सब बातें हों ये नहीं तो कुछ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर घरों में 1 से लेके 5 इंद्रिय तक जीवों की इतनी हिंसा हो जाती है कभी कभी कि इतना दुख होता है कि मतलब रोना धोना चलता ही रहता है बहुत टाइम तक। तो महाराज जी,
ऐसा क्या करें कि उनकी रक्षा हो जाए, और अगर गलती से हिंसा हो भी गई है तो प्रायश्चित क्या होना, कैसे होना चाहिए? देखिए, यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए ताकि ऐसे जीवों की हिंसा से बचा जा सके। और दूसरी बात, यदि हो गई है तो फिर गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेना। जी महाराज, नमोस्तु। अनुमेहा जी जैन गढ़ाकोटा से, और आपके बाद समीक्षा जी जैन। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा यह प्रश्न है कि हमें पाठशाला क्यों जाना चाहिए और हमारे जीवन में पाठशाला का क्या महत्व है? आप जाती हो पाठशाला? हाँ। बिल्कुल। आप स्कूल क्यों जाती? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ बनने के लिए। सुन लो, कुछ बनने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, एक अच्छा धर्मी बनने के लिए हमें पाठशाला जाना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें पाठशाला जाना चाहिए। एक अच्छा बेटा और अच्छी बेटी बनने के लिए हमें पाठशाला जाना चाहिए। अपने संस्कारों को गढ़ने के लिए पाठशाला जाना चाहिए। पाठशाला जाने से हमें धर्म की मूलभूत बातों का ज्ञान होता है और यही ज्ञान हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। नमोस्तु। समीक्षा जी जैन, और आपके बाद ऋषभ जी जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य का हाइकू है, सहजता में प्रतिकार का भाव दिखता नहीं। तो गुरुदेव, अपने जीवन में हम सहजता कैसे लाएं कि किसी से भी प्रतिकार की भावना हमारे मन में ना आए? आचार्य महाराज का एक हाइकू है, सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे। तो प्रतिकार का भाव सहजता में नहीं होता। यदि हम सहज हैं और प्रतिकार कर रहे तो सहजता कैसी? सहजता में स्वीकार का भाव होता है, और जहाँ स्वीकारता होती वहीं सहजता आती। जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता जब तक ना आए तब तक सहजता नहीं आती। चलिए, ऋषभ जी जैन, और आपके बाद आशीष जी मलैया, गुणायतन ट्रस्टी गढ़ाकोटा से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजा सैनिक ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्फ डाला था, इस कारण से उन्हें नरक योनि का बंध हो गया था। उसी प्रकार रावण ने सीता का हरण किया था, इसी और उनके साथ गलत करने का सोचा था, इस कारण से उनको भी नरक योनि का बंध हो गया था। उसके बाद फिर इनने क्या किया कि इनको तीर्थंकर बनना है। अगले उसमें वो विधिवत आप समझाएं, हमें समझ। देखिए, सैनिक ने तो अपनी भूल सुधार ली, फिर भी अपनी बड़ी भूल का दंड उसे भोगना पड़ा, नरक तो जाना ही पड़ा। लेकिन उसने अपना घोर प्रायश्चित किया और भगवान महावीर का पक्का भक्त बन गया। इसलिए उसने ऐसी योग्यता विकसित की कि आने वाले युग में वो प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित। लेकिन रावण अभी नहीं सुधरा है, अभी नरक में सड़ा रहा है, दुख भोग रहा है तीसरे नरक में। वहाँ से आएगा, उसके संस्कार बदलेंगे, उसकी चेतना बदलेगी, वो सुधरेगा, तब वो अपनी आत्मा का क्रमिक विकास करके आने वाले भवों में तीर्थंकर होगा। अभी उसके भव बाकी। नमोस्तु महाराज। आशीष जी मलैया, और आपके बाद अनोखी अंतिम जी जैन हरदी वाले। नमोस्तु गुरुवर। आज दो तिथि हैं, बैसाख की अमावस्या है और वैशाख की एकादशी है। भगवान का मोक्ष कल्याणक, कुंथनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक एकम को है। आज दो तिथि हैं और पक्ष भी दो हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है, और तिथि दो हैं, अमावस्या और एकम। हमें किस रूप में देखना चाहिए कि एकम के दिन भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ, जबकि शाम के समय एकम आ रही है, जैसा मतलब एक वो है। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है पंचांग, पर 6 तिथि होती है तो दोनों तिथियों को एक साथ मान लिया जाता है। आज अमावस की 6 है या एकम की 6 है मुझे नहीं मालूम। कल सूर्योदय के टाइम में हो सकता है एकम नहीं होगी,
तो अब हमें आज ही मानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और लोगों ने कुंथुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आज मनाया ही होगा, ये देख सकते। नमोस्तु। अनोखी अंतिम जी जैन हरदीवाले और आपकी बात श्रीमती ममता जी सांधेलिया गढ़ाकोटा। महराश्री 8 वर्ष से पहले आहार क्यों नहीं दे सकते? 8 वर्ष के पहले उसके अंदर धर्म को धारण करने की सच्ची योग्यता नहीं आती। तो आहार दान आदि की एक धर्म की उत्तम क्रिया है। जब तक योग्यता नहीं आए तब तक देने में मजा नहीं, समझ गए? इसलिए 8 वर्ष में देते हैं। नमोस्तु महराश्री। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री द्वारा संचालित, आचार्य श्री द्वारा निर्देशन में संचालित साध्वी आश्रम में जो महिलाएं धर्म साधना में रत हैं वो तो निश्चित ही अपना पुण्यबंध कर रही हैं, लेकिन हम गृहस्थ लोग के मन में यह विकल्प रहता है कि हम उनके कुछ मतलब उसमें उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा है कि हम आगे बढ़ें, और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो जो बढ़ गए उनके पीछे चलना शुरू करें, इतना ही तो करना। या तो खुद आगे बढ़ो, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो जो आगे बढ़ रहे हो उनके पीछे चलो, यानी उनका अनुकरण करो, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो। कदाचित प्रत्यक्ष सेवा शुश्रूषा में अनुकूलता नहीं है तो अनुमोदना करो, इसमें भी कल्याण हो। अब ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबका जीवन ऑनलाइन आ सके, इस भाव से हम सभी चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि आगे की सत्र आपके माध्यम से आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज श्री देवी चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, प्रश्न तो ऑनलाइन वालों के जैसे कि कल महाराज जी ने बताया बहुत सारे हैं और काफ़ी दिनों से हो नहीं पाए, तो इसलिए सब बेसब्री से सारे देशों में इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के बाहर के भी प्रश्न इसमें हैं, इसलिए उन सभी को और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जो उसमें से अभी 2 छाटे हैं, उसमें से पहला तो हम पूज्य महाराज श्री जी के जन्मस्थली हजारीबाग से हीरा बरजाता का प्रश्न ले रहे हैं कि सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखो और जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। महाराज जी, हम इतने होशियार हैं कि अपने साथ सामान तो कम रख लेते हैं पर अरमान कभी कम नहीं कर पाते। अरमानों को कम करने के, अरमानों पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ उपाय बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। ओ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा वाक्य है। सफ़र का आनंद रखना है, लेना है तो सामान कम रखो, और ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। बहुत अच्छी बात कही है कि हम सफ़र में सामान कम रखते हैं लेकिन अपने अरमान को कम करने की कोशिश नहीं करते। इसकी मूलभूत वजह मुझे ये दिखती है कि लोगों को अपने सफ़र का एहसास है और सफ़र के आनंद का भी एहसास है। लगता है कि सफ़र में हमारे पास ज़्यादा सामान होगा तो तकलीफ़ें होंगी, इसलिए आप सफ़र में कम से कम सामान रखना चाहते हैं, ये आपके अनुभव में है। लेकिन अरमान से हमारे जीवन का आनंद कम होता है, इस बात को मानने के लिए मन तैयार नहीं है। हालांकि जीवन का अनुभव तो ये भी है कि हमारे अरमान ही हमें उलझाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मन कहता है कि इस अरमान में पूर्ति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। हमारे मन की आसक्ति हमारे अनुभव पर हावी हो जाती है। अब तक का अनुभव है कि अरमानों को कोई पूरा नहीं कर सकता, और जितने अरमान बढ़ते हैं उतनी उलझने बढ़ती है। अनुभव है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, है ना? लेकिन जब मन में कोई नई अरमान जगती है, नया अरमान जगता है तो क्या होता है? चलो एक बार ट्राई करो, अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब की बार ट्राई करो, इस बार तो हो ही जाएगा, एक बार और, वंस मोर। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमें कहीं का नहीं रहने देती।
ये हम पर हावी हो जाती है, और जब जब अनुभव पर आसक्ति हावी होती है वो हमें उलझा करके छोड़ती है। इसलिए अपने अनुभव को सही अनुभव बनाओ, उस पर आसक्ति का हावी मत होने दो, अपने आप अरमान कम होंगे। अगला प्रश्न महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए संजय सीमा मोदी बाटल कटनी से पूछ रहे हैं कि मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना मनुष्य उलझा है अपने बुरे ख्यालों में। क्या बात? हमारे लिए ऐसा क्यों है कि हम इससे कैसे बचें, और उन बुरे ख्यालों से बचने के लिए आप समाधान देकर हमें अनुग्रहित करें। बहुत अच्छा सवाल है। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बुने जालों में, पर उससे भी कहीं ज़्यादा हम फंस जाते हैं अपने बुरे ख्यालों में। दरअसल हमें अपने ख्यालों का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के ख्याल आते रहते हैं, और उन ख्यालों में उलझा हुआ मनुष्य कई बार बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी कर लेता है। वो खुद भी अशांत होता है, उसके मन में कोई संतुलन नहीं रहता। बुरे ख्याल से बचने के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अपने मन में रोज कुछ अच्छे आत्म सुझाव दें। मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है, सही देखना है, सुंदर देखना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, और सही करना है, सुंदर करना है। ये विचार मन को नियमित दें। ऐसा आत्म सुझाव यदि मन में बैठ जाएगा तो फिर मन कभी इधर उधर नहीं भागेगा। बुरे ख्यालों से बचने का एक अच्छा अवसर आपको मिलेगा। दूसरी बात, नकारात्मक सोच के लोगों से सुरक्षित दूरी रखें। न केवल नकारात्मक लोगों से, अपितु नकारात्मकता को फैलाने वाले सभी प्रसंगों से, चाहे वो टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे अन्य प्रकार के संचार माध्यम हो, जिनसे नेगेटिविटी फैलती है, जो आपके मन को उलझाते हैं, उनसे अपनी दूरी बनाकर रखें। ये सब चीज़ें जब हम रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो दिमाग में अनेक प्रकार की बातें आती कि नहीं आती। आप लोग इतनी खबरिया चैनलों में सुबह से शाम तक देखते, एक सड़ी सी बात को न जाने कितने कितने तरीके से रिपीट करते हैं, और आप हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं। उसका हमारे चित्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा चित्त अस्थिर हो जाता है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों और नकारात्मक प्रसंगों से अपने आप को दूर रखें। तीसरी बात, स्वाध्याय करें, नियमित स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मन की खुराक है। यदि आप नियमित स्वाध्याय करते हैं तो आपके मन में बुरे ख्याल कम होंगे। और चौथी बात, नित्य आत्म समीक्षा करें। रोज शाम को सोने से पूर्व एक प्रयोग करें, आज से ही कर सकते हैं, कि आज सुबह से अभी तक सोने तक मैंने क्या क्या बुरा सोचा, क्या बुरा बोला, क्या बुरा किया। अपने विचारों को रिकॉल करके देखें। प्रयोग सिद्ध बात है, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जो बातें आती है, हमने जो गलत किया है उसको हम कभी भूलते नहीं, हमें याद रहता है। तुरंत अपनी निंदा करें, गरहा करें कि नहीं ये गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना है। अब कभी भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं ध्यान रखूँ, अपनी निंदा गरहा कीजिए। और किसी व्यक्ति विशेष से आपने कोई ज़्यादा दुर्व्यवहार किया तो अब तो आपके हाथ में साधन है, एक फ़ोन कीजिए, भैया सॉरी मुझसे गलती हो गई, भाव आवेश में मैंने ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था,
मुझे माफ़ करो, आगे हम ध्यान रखेंगे। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है। अपनी निंदा गरहा के साथ उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प हमारे चित्त शोधन का बड़ा आधार बनता है और वही हमारे जीवन व्यापक परिवर्तन लाता है। तो हम ऐसा परिवर्तन अपने भीतर घटित करें। महाराज पूज्य महाराज श्री चरणों में सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए, मैं अपनी ओर से नमोस्तु करते हुए निर्वेद जी महाराज जी पूज्य महाराज श्री चरणों में कि वे भी अपनी ओर से शंका करके हम सबको समाधान से अनुष्ठित करें। समय की अनुकूलता देखते हुए मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया है। प्रश्न तो दूसरा था, किंतु समय बहुत कम है, महाराज जी को बॉल लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बोलो बोलो। हाँ। से इतना ही दर्शन विशुद्धि भावना जो है वो अकेले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में समर्थ है। तो सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि भावना में विशेष क्या अंतर हम देख सकते हैं, कृपया समझा कर। देखिए महाराज श्री के प्रश्न बड़े मौलिक होते हैं, पर आज गाड़ी थोड़ी लेट आई, पर महाराज जी ने जो सवाल किया है सैद्धांतिक है लेकिन बहुत उपयोगी है। दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन में क्या अंतर? सम्यक दर्शन होना बहुत सामान्य बात है, किसी को भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, जैसे अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो गया वो सम्यक दृष्टि हो। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो दर्शन विशुद्धि का धनी हो, ये कोई जरूरी नहीं। दर्शन विशुद्धि एक अलग प्रकार की परिणति है। जगत कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन का नाम दर्शन विशुद्धि, अर्थात सारे संसार के उद्धार की भावना जब तक मन में नहीं जगती तब तक दर्शन विशुद्धि नहीं हुई। तो ये बड़ी उदार और ऊंची भावना है, इसलिए हमें उदारता के साथ ऐसी ऊंची भावना का अनुकरण करना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।